Hello everyone, welcome back. A very good morning to all of you. Today is 13th of April 2026 and आज के इस वीडियो में हम आज के इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के MCQs प्रैक्टिस करने वाले हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सो वीडियो में एंड तक बनी रहिएगा, इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए एंड अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेट्स बिगिन दिस वीडियो। और आज के इस दिन की शुरुआत करते हैं हम एक पॉजिटिव थॉट के साथ। थॉट इज डिफ़िकल्ट रोड्स लीड टू ब्यूटीफुल डेस्टिनेशंस। आज आपकी जो जर्नी है आपके गोल को अचीव करने के लिए जितनी डिफ़िकल्ट होगी, आप जितने अच्छे एफर्ट्स देंगे उतना ही अच्छा आपका रिजल्ट होने वाला है। सो अपना बेस्ट देने की कोशिश कीजिएगा। यकीन मानिए कि उसका जो रिज़ल्ट है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा और आपका जो सेटिस्फैक्टरी रिज़ल्ट आएगा। इसी थॉट के साथ शुरू करते हैं हमारा आज का ये क्विज सेशन। और आज का हमारा इम्पॉर्टेंट फर्स्ट क्वेश्चन है। Recently, Delhi High Court Judge Yashwant Verma has resigned from his post, under which article of the Constitution the judges of High Court can be removed by the President। हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आर्टिकल 218 के अंडर जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं स्टेट्स में, उनको प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं। अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को आर्टिकल 124 के अंडर प्रेसिडेंट के द्वारा हटाया जा सकता है। तो ये दोनों ही आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि अभी हाल ही में जो दिल्ली हाई कोर्ट के जज हैं, फॉर्मर जज यशवंत वर्मा, उन्होंने अपनी पोजीशन से रेजिग्नेशन दे दिया है और अपना ये जो रेजिग्नेशन है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी को सबमिट किया है। क्योंकि अभी एक कंट्रोवर्सी आई थी सामने कि उनका जो ऑफिशियल रेजिडेंस है जस्टिस वर्मा का दिल्ली में, उसके सामने बर्न्ड कैश मिला था और उसी को लेकर के एक कंट्रोवर्सी चल रही थी और उसके बाद उन्होंने रिज़ाइन दे दिया है। तो इसलिए चर्चा में है। तो आपको पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशनल कौन से आर्टिकल्स हैं जिनके अंडर हटाया जा सकता है, और ये दोनों ही आर्टिकल्स 124 218 के अंडर हटाया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा ऑन ग्राउंड्स ऑफ प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which port of India has emerged as India's largest automobile export hub? भारत का कौन सा बंदरगाह भारत के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल निर्यात केंद्र के रूप में उभरा है? चेन्नई पोर्ट, मुंद्रा पोर्ट, कांडला पोर्ट और मोरमुगांव पोर्ट। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मुंद्रा पोर्ट, जो कि अभी हाल ही में डेटा आया है उसके अकॉर्डिंग इमर्ज हुआ है एज इंडियाज लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट हब। तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है और इसमें ये बताया गया है कि जो इसने इस पोर्ट के द्वारा एक रिकॉर्ड सेट किया गया है जिसमें 6008 कार्स को एक सिंगल वेसल में शिप किया गया है। ये जो पोर्ट है इसको ऑपरेट कौन करता है? अडानी पोर्ट्स के द्वारा इसको ऑपरेट किया जाता है। मुंद्रा पोर्ट कहाँ पर है, कौन से स्टेट में है? इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया हैज सेलिब्रेटेड दी 200th birth anniversary of Mahatma Jyotiba Rao Phule in 2026. Which among the following organization was founded by him? भारत ने वर्ष 2026 में महात्मा ज्योतिबा राव फूले की 200वीं जयंती मनाई। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उनके द्वारा स्थापित किया गया था? सत्य शोधक समाज, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, वेदांता समाज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना करते हैं कौन? महात्मा ज्योतिबा राव फूले। इंडियन सोशल रिफॉर्मर रहे हैं हिस्ट्री में, काफ़ी इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है और अभी पूछे जाने की काफ़ी चांसेस हैं क्योंकि भारत ने 2026 में 200वीं बर्थ एनिवर्सरी मनाई है ज्योतिबा राव फूले जी की और 11 अप्रैल को उनकी बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई है। इनका जो बर्थ है महाराष्ट्र में हुआ 1827 में। 1873 में
महात्मा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, जो कि एक रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट था और इसका ऑब्जेक्टिव था, एम था ट्रुथ, इक्वलिटी एंड सोशल जस्टिस को प्रमोट करना सोसाइटी में। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक पर्सनालिटी हैं, सोशल रिफॉर्मर हैं, इंडियन हिस्ट्री में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, the Commonwealth Parliamentary Association of India Region Zone 7 conference is recently held in which city of India? Commonwealth Parliamentary Association India Region Zone 7 का सम्मेलन हाल ही में भारत के किस शहर में आयोजित किया गया था? ऑप्शंस आर सूरत, न्यू दिल्ली, गोवा एंड चेन्नई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अभी हाल ही में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजन जोन 7 कॉन्फ्रेंस अभी आयोजित करवाई गई है, कहाँ पर? गोवा में। तो और इसका जो आउटकम निकल के आया है, जो यहाँ पे एम्फेसाइज किया गया है कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, पार्लियामेंट, उसमें वुमेन रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, यूथ पार्टिसिपेशन एंड डेमोक्रेटिक स्ट्रेंथनिंग की बात की गई है। ये 2 दिन का इवेंट था जिसमें जो अलग अलग कंट्रीज़ के लेजिस्लेटर्स थे वो एक साथ आए, उन्होंने की इशू जैसे कि ट्रेड, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ब्लू इकॉनमी जैसे टॉपिक्स पर चर्चा की। अगर हम बात करें कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन की, तो ये जो कॉमनवेल्थ है उसका वन ऑफ द ओल्डेस्ट इस्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन है ये कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन, और इसको स्थापित कब किया गया था? 1911 में। और काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें टोटल कितने लेजिस्लेटर्स हैं? 180 लेजिस्लेचर्स हैं। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनको आप लोग याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, India's first AI-based system, नरित AI, is the initiative of which state of India? भारत की पहली AI आधारित प्रणाली नरित, या फिर इसको ऐसे कह सकते हैं NARIT AI, भारत के किस राज्य की पहल है? तो ये जो पहल है गुजरात की है। अभी हाल ही में पुलिस सिस्टम में एक इनोवेशन को लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा? वेस्टर्न रेलवे पुलिस ने वडोदरा में किसके? मुंबई बेस्ड AI स्टार्टअप के साथ कोलैबोरेट करके ये सिस्टम डेवलप किया है, और इसका पूरा नाम है नारकोटिक्स एनालिसिस एंड रैग बेस्ड इन्वेस्टिगेशन टूल। नारकोटिक्स से रिलेटेड जो भी केसेस हैं उनको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर AI को यूज़ किया जाएगा। और ये जो गुजरात पुलिस है वो फर्स्ट लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी बन गई है इंडिया में, जिसने इस तरीके के जो एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उनको डिप्लॉय किया है नारकोटिक्स के केसेस को सॉल्व करने के लिए। ये जो न्यूली लॉन्च्ड नरित AI सिस्टम है, ये रैग बेस्ड सिस्टम है, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन, और इसमें AI को यूज़ किया जाएगा। तो ये इंडिया का जो पुलिसिंग सिस्टम है उसमें फर्स्ट तरीके का ये इनोवेशन है। तो कहाँ की पुलिस ने इसको लॉन्च किया है? गुजरात पुलिस ने। तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ये। और आपके लिए रिवीजन क्वेश्चन है, हु इज रिसेंटली री इलेक्टेड टू द यूनाइटेड नेशंस कमिटी ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों संबंधी समिति में किसे पुनः निर्वाचित किया गया है? इस क्वेश्चन को हमने प्रीवियस वीडियो में प्रैक्टिस किया है। होपफुली आपको इसका आंसर पता होगा। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सो ये है आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। आपको ये वीडियो कैसी लगी, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें हमारा चैनल निधि यादव एजुकेशन। मिलते हैं अगले वीडियो में विद अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।